मेरा मतलब है अंतर होता चला जा रहा है। देवकी ने अपने कंस भैया की गलबहियां डाल करके और बुरी तरह से देवकी रोने लगी और कहने लगी, भैया आज तूने हमें जुदा कर दिया अपने आप से। हर बहन जब ससुराल को जाती है तो रोती है। और क्या कहती है बहन देवकी? ए जी 16 सावन बीती गए हैं और बबुला की अंगनाई में। रोती है देवकी, लाला ए जी 16 सावन बीती गए हैं और जब बबुला की अंगनाई में। कहती है बेटी कि दे डाले हैं हाथ किसी को तुम 2 दिन की सहनाई में। बेटी रोती है और कहती है, मेरे प्यारे ए जी 16 सावन बीत गए हैं बबुला की अंगनाई में। भैया दे डाले हैं हाथ किसी को 2 दिन की सहनाई में। बेटियां रोती हैं, कहती है, हे भैया तूने 2 दिन की सहनाई में किसी को हाथ दे दिए। और क्या होता है मेरे प्यारे? अरे कैसी निपट निठुरी धारी, कैसी निपट निठुरता आई गई और भैया के जा पहना के जा भाई ने दे डाले हैं हाथ किसी को 2 दिन की सहनाई में। देवकी को कंस पिता कि रथ में देवकी जा रही थी, पीछे से एक रसाला है, बाके पीछे है कंसराज वसुदेव कुंवर का साला है। एकदम से आकाशवाणी हुई, ओ कंस कंस मत फूल जरा, और ये फूल फूल को मिलाएगा, तेरी बहन के 8वां गर्भ तुझको ही धूल मिलाएगा। भैया आकाशवाणी हुई, एकदम से कंस ने देवकी के केशों को पकड़ा और पक्की चट्टान पर पटक दिया। हुआ ये तलवार लेकर के मारना चाहा, वसुदेव जी बोले माफ करना, मैं बच्चों को तुम्हारे पास लेते आएंगे, जो पैदा होगे लाल, दुश्मनी तुम्हारी बच्चों से देवकी से नहीं। क्षमा करना प्यारे भक्तों, कसम खाई है, वसुदेव पर भरोसा हुआ है कंस को। ए जवानो, मेरे बहन और बहनोई को मथुरा के जेल खाने में डाल दो। आए परीक्षित जी, वसुदेव के साले कंस ने ही अपने बहन बहनोई को जेल में डाल दिया है। सालों से सावधान रहना, क्योंकि जो साले होते हैं वे ऊपर से बड़े गोरे होते हैं, अंदर से बड़े काले होते हैं जो साले होते हैं।
माफी चाहेंगे? यहाँ पर कोई साले आए हो, वैसे कोई आए नहीं, आए हो तो माफी चाहेंगे, या तो सबकाऊ के कोई ना कोई साला, कोई किसी का साला, कोई किसी का साला, कोई किसी का साला, लेकिन बात आ जाती है तो महाराज कोई बात नहीं, आपने हमें जेल में डाल दिया तो मैं सत्य की कसम खाता हूँ, जो बच्चा पैदा होगा एक एक बच्चा तुम्हारे पास लेके आएंगे। कंस बोला आना खानी नहीं करना, समझ गए? अगर तुमने बच्चा पैदा होते अगर तरस खाया ना तो तुम्हें और देवकी को जिंदा, समझ गए? मेरे माताओं बहनाओं, धीरे धीरे प्रेम बढ़ता चला गया। देवकी के उधर से एक बच्चा पैदा हुआ। वसुदेव जी बच्चे को लेकर के आगे बढ़े तो देवकी रोने लगी। पहुंच गए कंस के दरबार में। कंस ने प्रथम बच्चा समझ के छोड़ दिया, बोले 8वां हो तब ले आना। जैसे ही इधर बच्चा छोड़ा नारद को चैन नहीं आया। नारद भाग पड़े, बोले भाई बा, कंस के हृदय में दया, भगवान को आने में बहुत समय लग जाएगा। मेरे प्यारे, उसी समय आज हुआ ये कि नारद बाबा ने बीड़ा उठाया, कंस को बहका दिया। पहला 8वां पहला, बुद्धि खराब है तुम्हारी तो मौत ही आ गई। एकदम से कंस गद्दी से कूदा, देवकी के पास में पहुंचा, पैर पकड़े, बच्चे के पक्की चट्टान पर मार दिया। एक नहीं, देवकी के उधर से 6 लड़का पैदा हुए, 6 लड़का उसने पटक पटक के मार दिए। 7वां गर्भ रोहिणी के गर्भ में पहुंचाया गया। 8वें गर्भ की बारी आई। जवानों, देवकी और वसुदेव के हाथ और पैर में हथकड़ी बेड़ियां पहना दो। एक एक पहरेदार की जगह पर 10 पहरेदार खड़े हो जाओ। लड़का पैदा हो मेरे पास ले आना, क्योंकि हमें मरने से बहुत डर लगता है। परिचत जी, भादों का महीना आया, रोहिणी नक्षत्र, रिमझिम रिमझिम फुहार पड़ रही थी, ठंडी ठंडी हवा के झोंके आ रहे थे। हमारे भगवान दीनबंधु प्यारे भक्तों चतुर्भुजी का रूप लेके मथुरा के जेल खाने में रात्रि के 12 बजे जेल में प्रकट हो जाते हैं। बोलिए कन्हैया लाल के। प्यारे ताली बजा के बोलो कि भादों की रातिकारी झुकी रे अंधेरिया, भादों की रातिकारी झुकी रे अंधेरिया। श्रीमान बाबूराम साख जी, प्रधान जी, घनश्यामपुर से 201 रुपया भेज रहे हैं। सोनू पाल जी 101 रुपया भेज रहे हैं। कोई प्यार भूल के मत करना। इनको धोखा मिला है। कौन कहता है कि प्यार पूरा होता है? क्योंकि प्यार का पहला अक्षर ही अधूरा होता है। ताली बजा के बोलो सभी लोग। माताएं बहनाएं, आप लोग सब लोग बैठी रहो, वहीं बैठ जाओ। मैं बताऊंगा जब बधाई पड़ेगी तब बधाई डालना। ताली बजा के। भादों की रात काली झुकी रे अंधेरिया, भादों की रात काली झुकी रे अंधेरिया। भाइयों अजब कमाल जायो, देवकी ने लाल देखो जेलन में, जेलन में। धीरे धीरे ताली बजाती चलो, दर्शन भी करती चलो भगवान कन्हैया के। अति बुद्धि शक्ति पैदा हुई गई जेलन के दरमियान। अद्भुत शक्ति पैदा हुई गई जेलन के दरमियान। सारी भुजा और रूप अनोखा, ज्योति
कलवे जंती माला हाथन में मुदरिया, कलवे जंती माला हाथन में मुदरिया भाइयों अजब कमाल देव की ने नंद घो जीवन में नाथ कपली झुकी रे भगवान जी ने कन्हैया को छबलिया में रख करके मस्तक पर धारण किया, हथकड़ी बेड़ियां टूट गईं, पहरेदार सब सो गए। लाला जैसे ही वसुदेव जी कन्हैया को लेके चले लला टीटू अरे दरबार के दारू पे बेहोशी आती कन्हैया को छबलिया में लेकर के आगे बढ़े हैं तो यमुना जी में प्रवेश हुए लला टीटू। और जब यमुना में प्रवेश हुए हैं वसुदेव जी तो यमुना मैया जो अति लला हर चढ़ी आई रसिया अचक चढ़ी आई रसिया वसुदेव जी ने सोचा अगर हम आगे जा रहे हैं तो यमुना जी बहुत गहरी है, पीछे लौटने को चले तो लला खड़ाऊ के शेर बने गए बा भाई बा आगे चलत जमन जनगरी आगे चलत जमन जनगरी पाछू देखा त खाड़ो कहरी अब देखो तो
महाराज बसदेव जी कन्हैया को लेकर के भगवान ने पैर लटकाया, जमुना जी पांच पड़ गई, गोकुल में जाकर के छोड़ा कन्हैया को, पुनः माया को लेकर के मथुरा में यशोदा मैया के आंगन में बधाई पड़ी है।